मीरा रोड के नया नगर परिसर में मौजूद अश्मी प्लाजा इमारत में रहने वाली 16 साल की दिव्यांग मंतशा इरफान सैयद ने 10वीं की परीक्षा में 81% मार्क लाकर अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मंतशा का 90% शरीर काम नहीं करता है। ऐसे में उसके रोजमर्रा के ज़्यादातर काम उसके माता और पिता को करना पड़ता है। यही नहीं, मंतशा को पढ़ाने के लिए स्कूल लाने और ले जाने के अलावा स्कूल में मौजूद उसके क्लास तक उसे पहुंचाने के लिए माता पिता को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में जब उसकी लाडली ने 10वीं में 81% मार्क्स लाकर उत्तीर्ण हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आइए जानते हैं मंतशा के माता पिता ने क्या कहा है। मुझे तो सबसे पहले बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग आ रही है कि मेरी बच्ची ने इतना अच्छा स्कोर किया है और हर कोई माँ बाप खुश होगा ऐसा स्कोर करेगा बच्चा। तो मैं उसको पहले बहुत मैंने अप्रिसिएशन दिया और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी बच्चा चाहे जिस हालत में है, अगर उसको पढ़ने का है तो ज़रूर पढ़ाई करे। और तकलीफ़ की तो बात नहीं है, तो मेरा फ़र्ज़ था करना के लिए। मतलब कि इसकी मम्मी ने ज़्यादातर घर का देखी है सब चीज़ इसका, मगर जैसे कॉलेज में लेके जाना इसको और स्कूल में लेके जाना तो वो मेरी जिम्मेदारी थी। तो हम लोग ने उसको उसके लिए मतलब बगैर उसके कोई तकलीफ़ की हम लोग ने ये सब किए कि हमारी बच्ची है। तो ये मैसेज हम लोग को देना चाहते हैं और सबको कि जो भी माँ बाप ये सोचते हैं कि उनका बच्चा कोई भी तरह से स्पेशल चाइल्ड है या विकलांग है, कुछ भी है, कि वो पढ़ नहीं सकता, तो वो पढ़ सकता है अगर आपका भी सपोर्ट हो और बच्चा वो कर रहा है तो वो कर सकता है। और कोई भी बच्चा दुनिया का ये कर सकता है काम। मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ वो माँ बाप को तो ये सोच रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता है। मेरी बेटी ने तो बहुत मेहनत करी है। उसको मतलब बहुत इश्यूज़ हैं पढ़ने में भी और बहुत जल्दी स्ट्रेस हो जाती थी, तो लेकिन अब उसने बहुत ही बेस्ट, हम लोग ने तो इतना उम्मीद नहीं किए थे और उससे इतना प्रेशर भी नहीं डाले थे कि उसको इतना लाना है, लेकिन उसको था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और उसके एक दो जो फ्रेंड्स थे, 2-4 जो ऐसे ही मतलब स्थिति से गुजर रहे हैं, तो लेकिन उनकी माँ बाप ने उनकी पढ़ाई छुड़ा दी है, वो घर में बैठ गए, 8th के आगे पढ़ा नहीं है उन लोग ने। तो उसको ये भी था, उन लोग जब पूछते थे इससे कि तुम पढ़ रही हो, कैसे पढ़ रही हो, हम लोग को भी पढ़ना है, तो इसने बोला था कि एक बार मैं कर लूँगी ना तो तुम लोग को मैं भी गाइड करूँगी कि तुम लोग भी पढ़ो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और तो उसने उसको वो दिमाग में था हमेशा से, तो उसने पूरा साल उस चीज़ के लिए मेहनत करी और वो कहीं गई नहीं, आई नहीं, फैमिली फंक्शन सब उसने छोड़ दिया और वो पूरा डेडिकेशन से सुबह उठती थी, पढ़ती थी और सब करती थी। बिकॉज उसको हर चीज़ के लिए हम लोग की हेल्प लगती है। वो सिर्फ अपना ईटिंग और थोड़ा सा बहुत राइटिंग और रीडिंग कर सकती है, बाकी उसका पूरा 90% to 80% का काम मुझे करना ही पड़ता है। और जब अगर हमको उसको स्टार्टिंग में जब उसको स्कूल लेके जाना पड़ता था तो हम मोस्टली उसको बाइक से लेके जाते हैं, तो उसके डैड उसको ट्रैवल कराने में हेल्प करते हैं और फिर स्कूल में बिठाना उठाना का काम मेरा होता है। हम लोग ने उसके लिए स्कूल में एक चेयर भी बनवाई स्पेशल, क्योंकि वो नॉर्मल बेंचेस पे नहीं बैठ पाती है, तो हमने उसके लिए चेयर बनवाई। और जो स्कूल से वो गई थी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि उन लोग भी प्रॉपर केयर, एक स्कूल में 6 घंटे छोड़ना भी हम लोग का बहुत ध्यान लगा रहता था कि क्या हो रहा है उसके साथ वहाँ पर। तो लेकिन वो टीचर्स और प्रिंसिपल जो मैम थे हमारे, मारिया मैम वहाँ के, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उसका केयर करते थे उन लोग। बाइक कुछ हो जाता था तो फ़ौरन कॉल आ जाता था कि उसको आपकी ज़रूरत है, आप आ जाओ। तो मिड डेज़ में ले लेते थे, एग्ज़ाम्स में भी उसका उन लोग ने ओरल ले लिया जाता था कि ताकि उसको ईजी रहे। तो मैम ने ही हम लोग को सजेस्ट किया, क्योंकि उनका क्लास 9th का जो था 2nd फ्लोर पे लग गया, तो अब मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया उसको उठा के ऊपर तक ले जाना। तो मैम ने हमें सजेस्ट किया कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप उसको 8 से 10th करवाओ। तो हमने उसका जब 10th करवाया तो उसने अच्छा सक्सेस भी दिखाया कि मैम की बात पे वो एकदम खरी उतरी कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो अब 81.40 लाई है वो। होपफुली कि सब बच्चों को जो बैठे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं कर पाए, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि अगर वो कर सकती है तो हर कोई कर सकता है। अपने माता पिता के कठिन प्रयास की वजह से 10वीं में अच्छे नंबरों से पास होने वाली दिव्यांग मंतशा इरफान सैयद हुसैन ने कहा कि वे आगे और पढ़ाई कर स्टॉक मार्केट में काम करना चाहती है। आप आज जो है 81% लेके अच्छे नंबरों से पास हुई हैं, आपके मम्मी पापा का खुश हैं, क्या बोलोगे आप पूरे अपनी इस जर्नी के बारे में और मम्मी पापा किस तरह का सपोर्ट था आपको? मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करे कि पढ़ाई लिखाई और मेरी हेल्प करते थे सुबह उठाने में।
और सब करने में मेरी टीचर ने भी बहुत हेल्प करी कि मेरा 9 का बेस नहीं था, तो उन्होंने थोड़ा सा 9 का भी कराया मेरे को। और मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरे को सपोर्ट करा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और मेरी राइटर जो है उसने तो बहुत सपोर्ट करा कि रोज़ आ जाती थी स्कूल में जब राइटिंग का एग्ज़ाम के टाइम पे, और उसने भी बहुत सपोर्ट करा। आगे क्या पढ़ना चाहती है, क्या बनना चाहती है? अब मैं आगे कॉमर्स लूँगी और मैं आगे सोच रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में जाऊँ। वो बहुत मेरे लिए अच्छा है कि मैंने उसका कोर्स भी थोड़ा लिया है अभी वेकेशन टाइम पे। आपकी मम्मी ने बताया कि आपके और भी कुछ स्पेशल बच्चे थे जिनके माता पिता ने उन्हें नहीं पढ़ाया, क्या बोलेंगे ऐसे में? अभी उन लोग का भी अलग है, बोल नहीं सकते, उनको अलग प्रॉब्लम है, वो 6 आवर्स बैठ नहीं सकते वो उन लोग भी। और उनके माता पिता की अलग होगी सोच, किसी को हम बोल नहीं सकते।